इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है लेसिक सर्जरीज में। एक ही दिन में इन्होंने मैक्सिमम लेसिक सर्जरीज की हैं। Who was the most memorable patient for you? मोस्ट मेमोरेबल पेशेंट एक पेशेंट थी जिसकी आंख में -30 का नंबर था और उसका नंबर हमने हटाया था। क्या कोई इंसान अंधा हो सकता है? हाँ, इम्पॉसिबल। अंधा कोई नहीं हो सकता। लोग आई ड्रॉप्स खरीद के लेके आते हैं जनरली। मार्केट में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं ओके, एंड उन आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो मिसलीड कर सकते हैं एक इंसान को। जैसे कभी कभी उन दवाइयों में लिखा होता है कि चश्मे का नंबर हटा देगी, या ये काला मोतिया ठीक कर देगी, या आंख का कैंसर ठीक कर देगी, या अगर नस हमारी सूख गई है उसको ठीक कर देगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आजकल आई फ्लू बहुत चल रहा है, तो किसी इंसान ने एक रील बनाई हुई थी कि आंख में सीमेंट डाल लो, चूना डाल लो, उससे आई फ्लू ठीक हो जाएगा। अब आप आंख में चूना डालोगे तो आंख जल के खत्म हो जाएगी ऑब्वियसली। और ये रील इतनी वायरल हो रही है, इतना लोग इसको शेयर कर रहे हैं क्योंकि आजकल आई फ्लू का एक तरह से एपिडेमिक चल रहा है। हाँ, सो ये दिस इज इम्पोर्टेंट, ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर्ड। सारा दिन मोबाइलों में घुसे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते रहते हैं, या यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, या फिर लैपटॉप में काम करते रहते हैं। हमारा ये रूटीन एक हद तक तो ठीक है, लेकिन एक हद के बाद हमारी बॉडी में किसी एक पार्ट को, स्पेशली हमारी आइज़ को, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। आपको भी लगता है कि आपकी आंखें थकी हुई हैं, डार्क सर्किल हो रहे हैं, या फिर आपको ये महसूस हो रहा है कि अब ज़्यादा दिन अगर यही रूटीन रहा तो आंखों पे चश्मा लग जाएगा, या फिर लगा हुआ चश्मा है तो उस पर नंबर बढ़ने वाला है। तो आज का ये सेशन आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप अपनी आंखों को इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार अपनी आंखों पे हाथ रखिए, 5 मिनट तक बंद रखिए उसे, और फिर आपको महसूस हो जाएगा कि आंखें आपके शरीर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। और अगर अब आपको महसूस हो चुका है तो आज के सेशन में आपको इसका क्योर कैसे करना है और उनको संभाल के कैसे रखना है, ताकि ये जगमगाती ज़िंदगी, ये जगमगाता संसार आपको ऐसे ही हमेशा दिखता रहे। आज हमारे साथ इस सेशन में हैं डॉक्टर राहिल चौधरी, जो आपको स्पेशली किस बारे में बताएंगे, हमारी आंखों को कैसे संभाल के रखें, आई केयर कैसे करें। बिकॉज उन्हें बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, उन्हें इतना एक्सपीरियंस है कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ लेसिक सर्जरीज इन अ डे। और उसके अलावा यूट्यूब पे इनका आई केयर का चैनल भी है जिसका नाम है i7 के नाम से इनका हॉस्पिटल भी है, जहाँ पर ये आपको आई सर्जरीज और आई को केयर कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। लेकिन आज के सेशन में आपको इनके हॉस्पिटल नहीं जाना है, क्योंकि इसी पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हम आईज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर राहिल चौधरी। थैंक यू अरविंद जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो एंड एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी विद यू। एंड मैं आपका आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोअर्स ऑफ यू ऑन यूट्यूब एंड आई मस्ट से कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेटिंग टॉक्स एंड विद ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर्ड। सो आई थिंक दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग इस एपिसोड का एजेंडा सेट कर लेते हैं। इस एपिसोड में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? सिंपली सर का एक्सपीरियंस है। सर एक आई सर्जन है और स्पेशली अगर मैं आपको बोलूं तो लेसिक सर्जरीज में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। तो आज का एजेंडा बहुत सिंपल है, आँखें, इनकी केयर कैसे करें, अगर आपकी आंखों पे चश्मा है तो उसे हटाएं कैसे, उसके बारे में बात करेंगे। होम रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं जिससे आप अपनी आंखों का केयर कर सकते हैं। सुबह से शाम तक अगर आप लैपटॉप में घुसे रहते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं और उससे जो हार्म पहुंचता है उससे कैसे बचें, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बात शुरू करते हैं हमारे सर से। सबसे पहले तो आपके जो हॉस्पिटल है i7, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। आई तो समझ में आता है क्योंकि आप आई सर्जन हैं और आई केयर के बारे में बताते हैं, लेकिन ये 7 का क्या सीन है? तो जब मैंने हॉस्पिटल स्टार्ट किया था आई वॉज वेरी यंग एंड एनर्जेटिक, सो आई थॉट कि अब 7 दिन हम हॉस्पिटल चलाएंगे, आई विल बी देयर ऑल 7 days. So 7 stands for 7 days open in a week. But then over the time we realized कि 7 दिन खोलना थोड़ा सा इशू आता है, स्टाफ्स को भी इशू आता है, हर बंदा एक दिन का छुट्टी तो डिजर्व करता है हफ्ते में। सो देन नाउ 7 stands for 7 आई सुपर स्पेशलिटीज। तो जैसे हमारी आंख है, ये आंख भी जो है इसको 7 स्पेशलिटीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कॉर्निया, आंख का शीशा, उसकी अलग स्पेशलिटी है। लेंस का ऑपरेशन करना है, उसकी अलग स्पेशलिटी है। पर्दे का ऑपरेशन है, उसकी अलग स्पेशलिटी है।
काला मोतिया ग्लूकोमा, उसकी अलग स्पेशलिटी है। स्क्विंट होता है जिसमें आंखों में भैंगापन होता है, तिरछापन होता है, उसकी अलग स्पेशलिटी है। आंख की एक नस होती है जो आंख को दिमाग से कनेक्ट करती है, उसकी अलग स्पेशलिटी है। बच्चों की अलग स्पेशलिटी है क्योंकि बच्चों की आंखें एडल्ट से अलग होती है। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज कि एक हॉस्पिटल में सारे सुपर स्पेशलिस्ट आई डॉक्टर्स बैठे हैं। एंड आज की डेट में जो ट्रीटमेंट्स अमेरिका और यूरोप में अवेलेबल हैं, सेम लेवल के ट्रीटमेंट्स हम इंडिया में अब दे पा रहे हैं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आई7। आगे आइज पे क्वेश्चन पूछने से पहले इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है लेसिक सर्जरीज में। एक ही दिन में इन्होंने मैक्सिमम लेसिक सर्जरीज की हैं। लेसिक सर्जरीज क्या है? राइट, इस जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों की आंख में चश्मे का नंबर ज़्यादा चढ़ रहा है। जैसे आप कंपेयर करें एक प्रीवियस जनरेशन में, तो हम लोग देखते थे सपोज एक क्लास है तो उसमें 50 लोगों की क्लास है तो 3 या 4 लोगों को चश्मे का नंबर होता था। आज की डेट में आप स्कूल में जाएंगे तो आपको मिलेगा 50 की क्लास है तो 25 से 30 बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ा हुआ है। एंड अगर आप ओवरऑल भी देखें वर्ल्ड में, तो अगर आप चाइना की बात करें तो वहाँ पे करीब 98% लोगों को आंख में चश्मा चढ़ गया है। कोरिया की बात करें 92% लोगों की आंख में चश्मा चढ़ गया है। सिंगापुर की बात करें 88% लोगों की आंख में चश्मा चढ़ गया है। और अब ये जो ट्रेंड है ये धीरे धीरे इंडिया और वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो हो रहा है। एंड इसके पीछे 2-3 कारण जो हैं वो समझ में आ रहे हैं कि सबसे पहला कारण होता है आंख में चश्मे आने का कि जेनेटिक्स, कि अगर हमारे पेरेंट्स या माता पिता की आंख में चश्मा है तो बच्चों की आंख में आ सकता है। लेकिन ये जो सडन ट्रेंड दिख रहा है कि एकदम से बहुत ज़्यादा चश्मा लगना शुरू हो गया, इसके 2 मेन कारण हैं। पहला कारण है ओवर यूज ऑफ मोबाइल्स एंड कंप्यूटर्स। तो ज़्यादा काम से चश्मे का नंबर चढ़ रहा है और इसमें कोई 2 राहें नहीं है। कई सारी रिसर्च और स्टडीज़ में ऐसा मिल गया है कि एक सर्टेन ड्यूरेशन से ज़्यादा अगर आप मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर काम करेंगे तो आंख में चश्मे का नंबर चढ़ जाएगा, स्पेशली बच्चों में। एंड सेकेंड जो रीज़न दिख रहा है वो है रिड्यूस्ड एक्सपोजर टू सनलाइट। देखिए हमारी जो बॉडी है उसको नेचुरल सन के साथ चलना होता है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑफिसेज में विंडोज़ बंद होती हैं, सन एक्सपोजर लोगों का है नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न आ रहा है सामने, साइंटिफिक रीज़न, कि इससे लोगों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ रहा है। तो अब चश्मे का नंबर चढ़ रहा है और चश्मा आंखों के ऊपर एक प्रोस्थेसिस है, तो बहुत सारे लोग इसको पहनना नहीं चाहते। तो मैं देखता हूँ कई सारे लोग आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस हमारी आंखों के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन बहुत अच्छे से लोग मेंटेन कर नहीं पाते। और उसमें अगर किसी तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन रह गया और आपने अपनी आंखों पे लगा लिया तो आंखों में बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस, ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस, आंखों की नज़र भी जा सकती है। और आप देखेंगे जो रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स होते हैं वो कंटिन्यूस कंप्लेन करते हैं कि हमें इरिटेशन रहती है, लाली रहती है, पानी निकलता रहता है, ड्राइनेस रहती है। तो अगर चश्मा पहनने का मन नहीं है तो आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस्ड प्रोसीजर्स अवेलेबल है जिससे हम आपका चश्मा पूरी लाइफ के लिए हटा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी है उसका नाम है लेसिक। तो जो पहला प्रोसीजर आया था चश्मा हटाने का उसको लेसिक कहते थे। तो लेसिक तो अब घर घर में लोग जानते हैं कि चश्मा हटाना है तो लेजर वाला ऑपरेशन है जिसका नाम है लेसिक। बट लेसिक अब पुराना हो गया, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो लेसिक के बाद एक और लेजर प्रोसीजर आया जिसका नाम है स्माइल, और उसके बाद अब एक और प्रोसीजर आ गया जिसका नाम है कॉन्ट्यूरा विजन। तो जो हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इट वाज फॉर 250 पेशेंट्स ऑपरेटेड फॉर कॉन्ट्यूरा विजन प्रोसीजर। 250 लोगों को एक ही दिन में कॉन्ट्यूरा सर्जरी से आपने क्योर किया। पहले तो कॉन्ट्यूरा सर्जरी किन को करवानी चाहिए? किसी भी इंसान या कोई भी जो चश्मा नहीं पहनना चाहता, वो इन सब प्रोसीजर्स को ऑप्ट कर सकता है। तो अगर 8 से नीचे है नंबर तो आप इन लेजर वाली टेक्नोलॉजीज का एडवांटेज ले सकते हैं, और अगर 8 नंबर से ऊपर है आपका चश्मे का नंबर तो ICL वाला लेंस वाला ऑपरेशन होगा। अच्छा, अब कोई भी इंसान जो ये सर्जरी या प्रोसीजर करवाना चाहता है उसके लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपकी उम्र जो है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि आपके चश्मे का जो नंबर है वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब पिछले 6 महीने में आपका चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए नंबर चेंज हो रहा है इसका मतलब अभी आंख का साइज बढ़ रहा है तो अभी रुक जाओ। तो जब तक वो नंबर स्टेबल नहीं होगा तब तक ये ऑपरेशन नहीं करना। एक बारी ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं,
फिर आपको हॉस्पिटल में करीब 10-15 तरह के टेस्ट कराने होते हैं। तो उन टेस्टिंग में कुछ काली पुतली की टेस्टिंग होती है, जिसमें काली पुतली की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस ऑपरेशन में हम थोड़ा सा काली पुतली को घिस के मोटाई को कम करते हैं। साथ ही साथ आपकी आंखों का ड्राइनेस का टेस्ट होगा, क्योंकि इस प्रोसीजर में थोड़ा ड्राइनेस भी आएगा। तो अगर आंखों में पहले से ही ड्राइनेस है, फिर हम ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आंखों के मैप्स लेना, पर्दे की जांच करना, चश्मे का नंबर अलग तरीके से निकालना। 10-15 तरह के टेस्ट से हम ये डिसाइड करते हैं कि किस में ये ऑपरेशन होना चाहिए और किस में नहीं होना चाहिए। आपकी आंखों में जो चश्मा लगा हो उसका नंबर बेसिकली 8 से कम है, तो इन कॉस्मिक सर्जरीज की तरफ आप जा सकते हो, जैसे कि सर ने नाम लिया। तो बहुत सारे टेस्ट की जब आप बात कर रहे हो, तो उसमें आपने कहा कि आपको आंखों की काली पुतली को घिसना भी पड़ता है। ये सुन के काफ़ी लोग डर जाएंगे, तो थोड़ा इसके बारे में आप बताइए कि क्या लिटरली ये अंदर कोई डैमेज वैमेज तो नहीं हो जाएगा? ये तो मैंने एज अ लेमैन टू अंडरस्टैंड बोला था। उसको हम लोग अब्लेशन कहते हैं। ओके। तो सर ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ना, ये पेशेंट के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। ओके। क्योंकि इन प्रोसीजर्स में कोई दर्द नहीं है, ओके, कोई इंजेक्शन नहीं है, ओके, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है। ओनली लेज़र। इट इज़ प्योर लेज़र। आप एक मशीन के नीचे लेटे हैं, ऊपर लेज़र मशीन है, 10-15 सेकेंड के लिए लेज़र आएगा। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे, आपका चश्मा हट चुका होगा। 3-4 दिन का आपको थोड़ा परहेज़ रखना है कि आंखों में पानी ना जाए, धूल मिट्टी ना जाए, मोबाइल कंप्यूटर थोड़ा सा कम रखना है, और उसके बाद अपनी सारी रूटीन्स शुरू कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, बट मैं आपसे थोड़ा सा और डीप डाइव करूंगा इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। बेसिकली कॉन्ट्यूरा जो सर्जरी है, आपने कहा कि बहुत सेफ़ है, बट 8 जिसका नंबर 8 से ऊपर है, उसके लिए जिस प्रोसीजर का आपने नाम बताया था, उसको थोड़ा डीप डाइव करिए। 8 से नीचे हम लोग कॉन्ट्यूरा से ठीक कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि कॉन्ट्यूरा में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, काली पुतली पर अब्लेशन हो रही है। हाँ। तो एक लिमिट है कि हम आंख में कितना अब्लेशन या आंख को कितना घिस सकते हैं। एक सर्टेन लिमिट के बाद आंखों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। हाँ। तो 8 के ऊपर जो प्रोसीजर है, उसको हम लोग कहते हैं ICL। ICL का मतलब है इम्प्लांटेबल कोलामर लेंस। कुछ लोग इसको इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंस भी कहते हैं। ओके। तो ये क्या चीज़ है? एक पतला सा लेंस होता है जिसमें आपके चश्मे की पावर है। इसको हम आंख के अंदर एक जगह होती है, एंटीरियर चैम्बर, वहां पे हम इसको इम्प्लांट करते हैं परमानेंटली, पूरी लाइफ के लिए, 100 साल के लिए। ओके। अच्छा, ये इतना बढ़िया प्रोसीजर है कि ये ऑपरेशन दिखता नहीं है। ओके। आपको महसूस नहीं होता कि आंख में कुछ डला है। ओके। एंड कल को पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब देखिए आंख के अंदर लेंस डल गया है। हाँ। अब ऐसा तो नहीं कि पूरी लाइफ मुझे कुछ ध्यान रखना पड़ेगा कि हाथ वाथ नहीं लगाना, ऐसा कुछ तो ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसे हमने कॉन्ट्यूरा के बारे में बताया कि 4-5 दिन का परहेज है, सिमिलरली ICL में 4-5 दिन के परहेज के बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। उसके बाद आपका हाथ लग गया, खुजला लिया, मल लिया, रगड़ लिया, मसल लिया, गर्मी सर्दी, बारिश पानी, धूल मिट्टी, घर के काम, बाहर के काम, मोबाइल कंप्यूटर चलाओ 15-20 घंटे, मेकअप लगाओ, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, पानी के अंदर जाओ, अंडर वाटर डाइव करो, स्काई डाइव करो, मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान है, बिल्कुल आपको वैसे ही जीना है। तो फाइनली आपने सर्जरीज के बारे में जाना, अब थोड़े साइड इफेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं काफ़ी सेफ है, बट फिर भी कुछ तो होगा, जानते हैं। तो सर साइड इफेक्ट क्या है? कोई साइड इफेक्ट है? हर ऑपरेशन के या मेडिकल प्रोसीजर के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 100% साइड इफेक्ट फ्री है। ट्रू। तो ऑफ कोर्स कॉन्ट्यूरा या लेसिक कराएंगे, उसमें भी साइड इफेक्ट्स हैं। और ICL वगैरह कराएंगे, उसमें भी साइड इफेक्ट है। तो इसमें कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो शॉर्ट टर्म मतलब जैसे बंदा सपोज कॉन्ट्यूरा का ऑपरेशन हो रहा है किसी पेशेंट का, तो 3-4 दिन तक उसको थोड़ा आंखों में लाली लग सकती है, थोड़ा चुभन लग सकती है, थोड़ा पानी निकल सकता है, थोड़ी सी लाइट से चौंध लग सकती है। तो ये सब चीज़ें 4-5 दिन में आपकी सेट हो जाती है। 4-5 दिन में हो जाती है। हाँ। ओके। कोई साइड इफेक्ट जो थोड़ा सा लंबा चल सकता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्राई आइज एंड ग्लेयर्स एंड हेलोस। ओके। तो ये सारे जो लेजर प्रोसीजर्स हैं, ये आंखों में ड्राइनेस लाएंगे। ड्राइनेस का मतलब आंखों में सूखापन, और इसको ठीक होने में 2 से 3 महीने लगेंगे ही लगेंगे। तो ऑपरेशन के बाद ऑल्दो आप 1 हफ्ते बाद अपना काम सब शुरू कर देते हो, लेकिन मेंटली प्रिपेयर है ना कि 3 महीने तक ड्रॉप्स डालनी है। कभी कभार ये साइड इफेक्ट्स 3 की जगह 4 या 5 महीने भी चल सकते हैं। भाई इंसान की बॉडी है। ट्रू। कई लोगों में साइड इफेक्ट 1 महीने में खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों में लंबे भी चल सकते हैं। तो हो सकता है आपको ये दवाइयाँ 4, 5 या 6 महीने तक डालनी पड़े, बस उससे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं रहता। तो फाइनली हमने कॉन्ट्यूरा और ICL 2 सर्जिकल नाम सुने सर्जरीज के लिए स्पेसिफिकली। 8 नंबर से कम तो कॉन्ट्यूरा, 8 नंबर से ज़्यादा तो ICL। अब
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सपेंसेस पर। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका चश्मा हटे, पर एक्सपेंसेस को जानना चाहते हैं। मैं किस लिए जानना चाहता हूँ, उसके पीछे का एक रीज़न है। मैं एक सोसाइटी में रहता था, राजस्थान सूरतगढ़ की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पर एक बाप था जिसके बच्चे की शादी थी, पैसा मुश्किल से ही वो जुगाड़ कर पा रहा था शादी के लिए। अचानक से जब लड़की पसंद आ गई, लड़के वालों ने पसंद कर ली। अचानक से लड़के वालों को पता लगता है कि लड़की के 8 नंबर का चश्मा है, 7-8 नंबर का चश्मा था उस लड़की के। तो वो ऑकवर्ड था, क्योंकि उस टाइम पे चश्मा जो लगा रखा था वो भारी था। तो उन्होंने डिमांड की भी इसका चश्मा हटवा दो। अब बाप क्या करे, उसको तो करना पड़ेगा। तो सडनली उसने पता किया कि कहाँ सर्जरी हो सकती है आँखों की। 1.5-2 लाख रुपए उसने लगाए, बच्ची का चश्मा हटवाया, बड़ी मुश्किल से पैसे उसने अरेंज करे। तो ये जो आई सर्जरीज़ होती हैं बेसिकली महंगी होती हैं। हाँ। बट आपसे मैं जानना चाहूँगा, और ये बात बहुत पुरानी है, और ये बात मैं काफ़ी पहले की, बहुत 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट आज के टाइम पे कॉन्टूरा सर्जरी या फिर ICL के लिए कितना पैसा किसी को ढीला करना पड़ेगा अपनी जेब से? राइट, एक्सपेंसेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड प्रॉब्लम ये है सर कि ये जो सर्जरी, जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्मेटिक है। तो क्या होता है कि हमारे कंट्री में जो गवर्नमेंट पैनल्स हैं, जैसे CGHS वगैरह हो गया, हर स्टेट के अपने पैनल्स होते हैं, या आपके कुछ आयुष्मान भारत की स्कीम्स होती हैं, या कुछ इंश्योरेंसेस वगैरह होती हैं। तो यूजुअली ये सब लोग ये जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर है इनको कवर नहीं करते। वो कहते हैं ये बीमारी नहीं है, ये तो आप ऑपरेशन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा दिखना है कन्वीनियंस के लिए। तो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलती। यूजुअली इंसान को अपना खुद का पैसा ही खर्च करना पड़ता है। True. तो ऐसे में कुछ इंश्योरेंसेस आपको दे देती हैं कि अगर आपके चश्मे का नंबर सपोज हाई है, 8-9 से ऊपर है, तो कुछ इंश्योरेंसेस आपको कवर दे देती हैं, और वो भी 100% कवर नहीं होता, 50% वगैरह कवर दे दिया। एंड कुछ हॉस्पिटल्स आपको EMI की फैसिलिटी देते हैं कि आप ब्रेक करके अपना पेमेंट कर सकते हो। बट मेन प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगी है। गवर्नमेंट में अगर हम बात करें तो आप एम्स को छोड़ दीजिए, उसके अलावा मेजॉरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये मशीनें अवेलेबल ही नहीं है। तो हर इंसान को प्राइवेट में जाना पड़ता है, और प्राइवेट में तो वैसे ही खर्चा ज़्यादा होता है। तो अगर अब कोई कॉन्टूरा से चश्मा हटाने का प्लान कर रहा है तो उसको प्रिपेयर रहना चाहिए कि लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो लाख रुपए में आपका ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है कि ऑपरेशन भी हो गया, दवाइयाँ भी हो गई, ट्रीटमेंट्स वगैरह सारी कंफर्टेबली हो जाती हैं। अगर हम ICL की बात करें तो ICL जो है सर ये एक कस्टमाइज्ड लेंस है। मतलब ये जो है आपके आंख के नाप के हिसाब से बनेगा। तो एक ICL जो आपके लिए बनेगा वो बस आपकी आंख में डल सकता है और किसी और की आंख में नहीं डल सकता। तो ये बहुत कस्टमाइजेशन चाहिए होती है। एंड ये जो ICL है ये इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, एक स्टार कंपनी है स्विट्ज़रलैंड की, वो बनाती है। तो क्योंकि कस्टमाइजेशन है और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है तो ICL की कॉस्ट और ज़्यादा हो जाती है। तो अगर कॉन्टूरा की लाख रुपए पड़ती है दोनों आंखों की, तो ICL की करीब 1,70,000 रुपए कॉस्ट आती है। तो महंगे ऑपरेशन है, मतलब बहुत चीप नहीं है। बट हाँ, इसमें लेसिक वाला जो सर्जरी है वो आजकल बहुत सस्ती हो गई, क्योंकि लेसिक हो गया 25-30 साल पुराना। तो वो करीब 25-30 हज़ार में आप करा सकते हैं। बट अब जब से कॉन्टूरा आया तो कोई भी अपनी आंखों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। वो सबके मन में ये होता है कि यार ऑपरेशन लाइफ में एक बार कराना है। सही बात, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बाकी हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कपड़ों में कर लो, मोबाइल में कर लो, बट दे ऑलवेज प्रेफर, इवन एनीबडी हमेशा वो कॉन्टूरा की प्रेफरेंस रखते हैं, बिकॉज वो कहते हैं भाई आंखों के साथ कोई पंगा नहीं। तो अगर आपको इंस्टेंटली चश्मा हटाना है तो कॉन्टूरा या फिर ICL की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है कम नंबर है, इसके ऊपर बात भी कर लेते हैं हम लोग, कम नंबर है, मतलब मान लो किसी का आधा नंबर है, 0.25 है या 0.5 है, तो ऐसे लोगों को क्या सर्जरी कराने की ज़रूरत है? सर किसी की आंख में 0.25 का नंबर है तो उसको तो बहुत ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर वो बिना चश्मे के भी घूमेंगे तो काफ़ी क्लैरिटी रहेगा, और चश्मा पहन लेंगे तो ऑफकोर्स इन्हांस क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन ऐसे में लोगों को मैं ये देखता हूँ कि भाई बिना चश्मे के दिख रहे हैं तो वो चश्मा छोड़ ही देते हैं पहनना। और हमें ये भी समझना है कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप चश्मा नहीं पहन रहे हो तो ये बढ़ता जाएगा। तो आधा नंबर भी हो, इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू वेयर ग्लासेस। मिथ्स बहुत फैले हुए हैं आजकल, रील बहुत चल रहे हैं। रील में आजकल क्या है कि ना, जो डॉक्टर की डिग्री नहीं भी है या फिर डॉक्टर से नहीं भी करी है वो भी डॉक्टर बना हुआ है। अभी मैंने एक रील देखा कि आजकल आई फ्लू बहुत चल रहा है। हाँ, किसी इंसान ने एक रील बनाई हुई थी कि आंख में सीमेंट डाल लो,
चूना डाल दो, उससे आई फ्लू ठीक हो जाएगा। अब आप आंख में चूना डालोगे तो आंख जल के ख़त्म हो जाएगी ऑब्वियसली। और ये रील इतनी वायरल हो रही है, इतना लोग इसको शेयर कर रहे हैं क्योंकि आजकल आई फ्लू का एक तरह से एपिडेमिक चल रहा है। हाँ। सो ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर्ड, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नहीं, बट सही जानकारी पहुंचना भी ज़रूरी है और डॉक्टर हमारे साथ है तो पूछ ही लेते हैं। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। दिल्ली में, आप दिल्ली से ही हैं, तो दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है आई फ्लू, इसके बारे में बताइए। होम रेमेडी क्या है? कोई होम रेमेडी नहीं है। ओके। एंड होम रेमेडी ज़बरदस्ती नहीं करनी। ओके। मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ आई फ्लू शुरू हो गया, वो आंख में घी डालना शुरू कर देते हैं, दूध डालना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गुलाब जल डाल लेते हैं, कुछ लोग शहद डाल लेते हैं। ये सब चीज़ें आपकी आंखों को ख़राब करेंगी। ओके। देखिए हमारी आंखों का ऊपर वाले ने मैकेनिज्म ही ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को खुद ही साफ रखती है। ओके। हमारी आंखों में जो आंसू हैं उसमें खुद में ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना। बट हाँ, आई फ्लू में अगर एडवांस हो गई है इन्फेक्शन तो आपको एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड वगैरह ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करके डालिए, क्योंकि कितनी बार मैं ऐसा देखता हूँ पेशेंट्स को आई फ्लू शुरू हुआ, वो किसी भी फार्मेसी या केमिस्ट की दुकान पे चले जाते हैं एंड वो बोलते हैं भाई आई फ्लू कोई नई चीज़ तो है नहीं, वो कहते हैं भाई हमें दवाई दे दो, आई फ्लू हो रहा है। एंड यूजुअली वो केमिस्ट उसको एंटीबायोटिक, स्टेरॉयड, डेक्सामेथासोन वगैरह दे देता है और उससे ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो वन मैसेज फॉर ऑडियंसेस कि आपको अपनी आंखों का ऐसा कोई स्पेशल ध्यान नहीं रखना। ये सब चीज़ें जो हम डाल देते हैं आंखों में, इनका कोई फ़ायदा नहीं, आंखें साफ़ रहती हैं। और कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो एक डॉक्टर से मिलकर आप इलाज कराएं तो बेटर है, क्योंकि जो सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन शुरू हो गया ना, रील्स देख ली, डाल लिया कुछ भी, फार्मेसी में गए कुछ भी डाल लिया, इससे और ज़्यादा हार्म हो रहा है। अच्छा, फिर मैं ऐसा देखता हूँ कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुबह उठ के आंखों में छपके मारते हैं पानी के, फिर वो मारते ही रहते हैं। 2-3 घंटे बाद फिर धो ली आंखें, फिर 2-3 घंटे बाद फिर धो ली आंखें, छपके मार लिया। ये भी बहुत ख़राब आदत है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम आंखें धो रहे हैं तो आंखें साफ़ हो रही हैं, लेकिन आपको छपके मारने से आप अपनी आंखों के नेचुरल ऑयल्स जो हैं उनको वॉश ऑफ कर देते हैं, तो आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। अच्छा, फिर मैं देखता हूँ कि सपोज़ किसी इंसान की नज़र कम हो रही है, तो लोगों ने सुना होता है भाई हरी सब्जियाँ खा लो, गाजर खा लो, आंवला खा लो। देखिए ये सब जो वेजिटेबल्स हैं ये ऑफ कोर्स विटामिन, मिनरल्स में बहुत रिच हैं, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी हैं, लेकिन आंखों की नज़र कम होने के 1000 कारण हैं। सही बात है। तो वो चेक होना ज़रूरी है। हो सकता है किसी इंसान का पर्दा उखड़ गया हो सकता है आंख में मोतियाबिंद आ रहा हो सकता है पुतली में कुछ गड़बड़ी आ गई हो। तो ये सब चीज़ें हरी सब्जियों से ठीक नहीं होगी, इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एंड आजकल डॉक्टर की अवेलेबिलिटी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। हमारी कंट्री में तो मेडिकल सिस्टम बहुत ही अच्छा है कि आंखों की प्रॉब्लम है तो आप आंखों के डॉक्टर से मिल सकते हो। कभी आप अमेरिका में, कनाडा में जाओ तो आंखों की प्रॉब्लम आंखों के डॉक्टर से नहीं मिल सकते आप। पहले आप एक जनरल डॉक्टर को दिखाओगे, ओके, वो देखेगा अच्छा आंख की प्रॉब्लम है, फिर वो एक आंखों के डॉक्टर को रेफर करेगा, उससे आपको 2-3 हफ्ते वेट करना है, फिर वो आंखों के डॉक्टर को लगता है कि यार ये तो सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाना है, फिर वो सुपर स्पेशलिस्ट को रेफर करेगा। तो इतनी बड़ी चेन इंडिया में नहीं है। इंडिया में प्रॉब्लम है इमीडिएटली दिखाओ, ऑनलाइन कंसल्ट करो। फिर भी लोगों की थोड़ी अवेयरनेस कम है एंड लोग इस तरह के नुस्खे अपनाते हैं और अपना सेल्फ हार्म कर लेते हैं। कई लोगों के चश्मा है, लेकिन कई लोग सेफली अपनी आंखों को रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी खतरा तो बना ही रहता है। कभी ना कभी किसी ना किसी दिन मोबाइल की वजह से या लैपटॉप की वजह से, में भी हो सकता है आई फ्लू की वजह से या एक्सटर्नल रीज़न की वजह से चश्मा चढ़ जाए। आम जिंदगी में एक आम इंसान है, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम चश्मे का नंबर चढ़ने से रोक सकते हैं। हाँ। स्पेशली बच्चों में अगर पेरेंट्स ध्यान रखें कि 2 से 3 घंटे मोबाइल फ़ोन का एक्सपोजर ना हो, या 2 से 3 घंटे बच्चे आउटडोर पार्टिसिपेट करें। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ऐसी भी चीज़ें आ गई कि अगर चश्मे का नंबर चढ़ गया तो उसको हम बढ़ने से भी रोक सकते हैं। ओके। तो मान लीजिए किसी का चश्मे का नंबर 5 पहुंचना था, तो उसको हम 2 या 2.5 पे रोका जा सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं मायोपिया कंट्रोल। तो उसमें कुछ सर्टेन तरह के लेंसेज यूज़ होते हैं, सर्टेन तरह के चश्मे यूज़ होते हैं, कुछ सर्टेन तरह की दवाइयाँ जैसे एट्रोपिन वगैरह यूज़ होता है, और कुछ आपको सर्टेन हैबिट्स में चेंज करा जाता है और चश्मे का नंबर बढ़ने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो चलो मैं कुछ होम रेमेडीज़ को लिस्ट आउट करता हूँ, आप बताना वो फ़ायदेमंद है या नहीं है। एक तो लोग सुरमा डालते हैं, थोड़ा सुरमा डालते तो एकदम ठंडा हो जाता है। नहीं डालना, और बच्चों की आंख में तो बिल्कुल ही नहीं डालना, और नवजात शिशु की आंख में तो कतई नहीं डालना। ओके। वो तो आंख में इन्फेक्शन कर देता है। ओके। तो पर सुरमा डालने से आंखें ठंडी होती हैं, जिससे आंसू से निकलने वाला कचरा बाहर निकल जाता है। ये एक मिथ है। सुरमा डालने से कोई एडेड एडवांटेज नहीं होता। ठीक है। दूसरा होम रेमेडी की तरफ चलते हैं। लोग आई ड्रॉप्स खरीद के लेके आते हैं। जनरली मैंने देखा जो लैपटॉप मोबाइल यूज़ करते हैं वो शगुफा करते हैं, पूरे दिन तो देखते रहेंगे, फिर उसके बाद उनको आई ड्रॉप चाहिए, रात में 2 ड्रॉप डाल के फिर वो सोते हैं। इज़ इट गुड?
आई ड्रॉप्स में भी हमारे पास एक तो मॉडर्न मेडिसिन की आई ड्रॉप्स हैं जिसमें हमें पता है कि भाई कौन सी दवाई है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। बट अब मैं देख रहा हूँ मार्केट में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं। ओके। एंड उन आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं जो मिसलीड कर सकते हैं एक इंसान को। जैसे कभी कभी उन दवाइयों में लिखा होता है कि चश्मे का नंबर हटा देगी, या ये काला मोतिया ठीक कर देगी, या आंख का कैंसर ठीक कर देगी, या अगर नस हमारी सूख गई है उसको ठीक कर देगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जनरल यूज़ के लिए सपोज आप मोबाइल कंप्यूटर काम कर रहे हैं और अब ज़्यादा देर तक मोबाइल कंप्यूटर काम करेंगे तो हमारी आंखें ब्लिंक कम करती हैं और आंखों में सूखापन आ जाता है, जिससे लोगों को इरिटेशन होती है। तो एक बेसिक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप जैसे रिफ्रेश टीयर्स करके आती है, टीजी करके आती है, सिस्टेन अल्ट्रा करके आती है, इसको आप दिन में 3-4 बार यूज़ करके कंफर्टेबल हो सकते हैं। फिर हम ऐसा सजेशन देते हैं कि अगर आपका लॉन्ग टर्म मोबाइल फ़ोन पे काम है, कंप्यूटर पे काम है, तो आपको एक 20-20-20 एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए। उसमें हम कहते हैं कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक ले लो, 20 फुट दूर देखो और आंखों को 4-5 बार थोड़ा झपक लो, थोड़ा मन करे तो ड्रॉप डाल लो। तो उससे आंखें थोड़ा फ्रेश हो गई, लुब्रिकेट हो गई, आंखें ज़्यादा देर टायर्ड नहीं हो रही और अपने काम को अपना दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों को सर मैं ऐसा देखता हूँ कि वो लोग आंखों के सामने एक और 0 नंबर का चश्मा पहन लेते हैं। हाँ, आजकल आपने देखा होगा। हाँ, ये मेरा अगला सवाल था। तो इसमें आजकल एक ब्लू लाइट फिल्टर बहुत पॉपुलर हो रहा है। देखिए, ब्लू लाइट फिल्टर चश्मे का कोई साइंटिफिक एडवांटेज नहीं मिला। बहुत सारी रिसर्चेज हुई, ऐसा नहीं एक रिसर्च हुई, एंड सब में ये मिला कि ब्लू लाइट फिल्टर का कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। रादर एज डॉक्टर्स वी फील कि ऐसे एडिशनल फिल्टर्स आंख को या बॉडी को हार्म करते हैं। क्या होता है सर, हमारा जो एक सिस्टम होता है बॉडी का कि एक स्लीप वेक साइकिल होता है, हमें एक सर्टेन टाइम पे नींद आती है, सर्टेन टाइम पे हम उठ जाते हैं, और ये जो स्लीप वेक साइकिल है ये ब्लू लाइट कंट्रोल करती है। तो जब ब्लू लाइट ज़्यादा होगी तो हमारी नींद खुल जाती है, और जब ब्लू लाइट कम हो गई, जब सन सेट हो गया, तो हमें नींद आनी शुरू होती है। तो एक मेलाटोनिन करके हार्मोन होता है जो कंट्रोल करता है ब्लू लाइट से। तो हम आजकल क्या देख रहे हैं कि जब ये लोग ब्लू लाइट फिल्टर के चश्मे पहन लेते हैं, तो आप बेसिकली मोबाइल फ़ोन का कट करना चाह रहे थे, लेकिन आपने वैसे भी पहना हुआ है चश्मा, तो आप इन्वायरमेंट की ब्लू लाइट कट कर रहे हो। ओके। तो उससे स्लीप वेक साइकिल लोगों का डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम ऐसा देखते हैं कि रात को लेट नींद आ रही है, या नींद ठीक से पूरी नहीं होती, सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं है, मतलब एनर्जी नहीं है, पूरे दिन लिथार्जिक है। तो इस एडेड फिल्टर का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंटी ग्लेयर चश्मा जो पहनते हैं 0 नंबर का, उसका रोल है, क्योंकि कुछ लोगों की स्क्रीन्स जो होती हैं उसमें ग्लेयर होती है, शाइन मारती है, तो उससे ज़्यादातर शाइन आएगी तो आपको मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर में काम करने में प्रॉब्लम आएगा, हेडेक्स आईएक्स बनेंगे। तो आई जो एंटी ग्लेयर चश्मा है उसका तो साइंटिफिक रोल है, ब्लू लाइट का बहुत ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइए आप, चलो ये तो हमारी मजबूरियाँ हो गई कि चलो चश्मा लगाया तो जो हटवा लेते हैं, सरकारी नौकरी करनी है, शादी होने वाली है, लेकिन कई लोग शौकिया तौर पे भी आते हैं कि आपके पास जैसे बोटॉक्स के लिए सर्जरी कराना है, सच उसके बारे में बताइए। देखिए, चश्मा हटाने का प्रोसीजर तो बेसिकली कॉस्मेटिक ही है। हाँ। तो जैसे मैं डिस्कस करा, 50% लोग हैं जिनको मेडिकल पर्पसेज या शादी के लिए होता है, 50% लोग होते हैं जो शौक के लिए हटवाते हैं, जैसे पहनने का मन नहीं है, रोज़ रोज़ की हैसल है। एंड बोटॉक्स ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर है, बट आई डॉक्टर्स मेनली आई बोटॉक्स को यूज़ करते हैं। ओके। तो जो हम लोग देखते हैं बोटॉक्स ज़्यादा पॉपुलर है कि भाई फाइन लाइंस को हटा सकते हो, फेस थोड़ा फिलर कर सकते हो, लिप्स में फिलिंग वगैरह हो सकती है, वो मेनली प्लास्टिक सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट की फील्ड होती है। आई में बोटॉक्स थोड़ा फुलर अपीयरेंस देने के लिए, या किसी की आंख में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मसल स्पाजम में है, उसका स्पाजम हटाने के लिए हम लोग बोटॉक्स का यूज़ करते हैं। राइल सर, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इंडिया का जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, हमारा हॉस्पिटल सिस्टम है, काफ़ी अच्छा है, हमें ऐसे चक्कर नहीं काटने पड़ते कि पहले इस सर्जन को दिखाओ या इस डॉक्टर को दिखाओ, जनरल डॉक्टर देखेगा, फिर उसके बाद आई सर्जन के पास जाना है आपको। लेकिन फिर भी जैसे मैं आंकड़े देख रहा था और हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, आपने जैसे बताया कि इंडिया को ब्लाइंड कैपिटल भी कहा जाता है, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको बेसिकली ब्लाइंड पीपल मिलेंगे। तो इस आंकड़े के बारे में आप क्या? अनफॉर्चुनेटली सर, दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ अ कंट्री। ओके। एंड इसका जो मेन कारण है वो ये है कि हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो हम सारी पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, सपोज आंखों की फील्ड की बात करें तो हमें करीब 1.5 लाख आंखों के डॉक्टर्स चाहिए, एंड टोटल डॉक्टर्स हमारे देश में करीब 26,000 है, 26-27,000। तो ये जो डेफिशिएंसी है, इससे बैकलॉग बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड ये जो ब्लाइंड कैपिटल हम बन गए हैं, ये एक ऐसी बीमारी की वजह से बने जिसको हम लोग कहते हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंद।
इस बीमारी में क्या होता है, और ये हर इंसान को होनी है, उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम है। जैसे उम्र के साथ हम सबके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे उम्र के साथ हम सबकी आंखों के अंदर एक लेंस होता है, वो भी बढ़ती उम्र के साथ सफ़ेद हो जाएगा, जिसकी वजह से नज़र हमारी डाउन हो जाती है। और इसको केवल एक छोटे से 10 मिनट के ऑपरेशन से ठीक करा जा सकता है। बट क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री एंड डॉक्टर्स की कमी है, तो बहुत बड़ा बैकलॉग बन गया है इन सब पेशेंट्स का। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम ब्लाइंड कैपिटल बन गए हैं। एंड अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे ब्लाइंडनेस का कारण होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब शुगर की वजह से पर्दे में खराबी आ गई, नज़र डाउन हो गई। बट हमारी कंट्री में वो कैटरैक्ट है, और कैटरैक्ट का इलाज करा जा सकता है, प्रिवेंटेबल डिजीज़ है 10 मिनट के ऑपरेशन से। बट हाँ, थोड़ा सा हमारा नंबर ऑफ डॉक्टर्स की बहुत कमी है। अच्छा, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी, पुराने टाइम पे हमारे जो दादा परदादा थे उनको तो ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होती नहीं थी। आजकल ये जो कंजम्पटिवाइटिस से लेके मोतियाबिंद से लेके आंखों का ये डार्क सर्किल से लेके बहुत प्रॉब्लम्स आजकल आई की फेस कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि लाइफस्टाइल में ऐसा पहले क्या लाइफ प्योर होती थी, अच्छा घी खाते थे, एडल्ट्रेटेड खाना नहीं होता था, मोबाइल कंप्यूटर हमारी लाइफ में नहीं थे, धूप में निकलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, हेल्दी खाना खाते थे, तो बीमारियां कम होती थी। अब गंद मचा हुआ है, पूरे दिन मोबाइल पे इंसान लगा हुआ है, बॉडी का ध्यान नहीं रखना, इतने सारे एडल्ट्रेशन चीज़ें आ रही है, किसी में कोई मिलावट, किसी में कोई मिलावट, तो वो भी तो ओवरऑल आपकी बॉडी को उतना ही हार्म कर रही हैं। तो जितनी सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं उतनी ये बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। तो फाइनली अगर मैं कोई पूछूँ कि आम इंसान है जिसको आपका ये पॉडकास्ट सुनने के बाद उसको लगता है अभी तो मेरी आंखें ठीक हैं और क्या पता आगे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, तो आप 3 ऐसी एडवाइसेस क्या देंगे जो घर पे वो हमेशा केयर करे उस चीज़ की? एक तो सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। ओके। ऐसा नहीं करना कि कोई प्रॉब्लम हुई तो किसी भी जगह से दवाई ले ली, या कोई यूट्यूब पे या रील देख के दवाई डाल ली। कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपको लग रहा है मेरी आंखें नॉर्मल नहीं है, एक बार ही अपने डॉक्टर से मिल लो। ओके। एंड कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जहाँ पे आंखों को चेक करना थोड़ा ज़रूरी होता है। ओके। देखिए, वैसे तो हम कहते हैं कि हर इंसान को हर साल एक बार करानी चाहिए, पर इतना कोई आता नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं होता, तो हम कह रहे हैं कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं एटलीस्ट इस टाइम तो करा लो। जैसे जब बच्चा नया नया नवजात शिशु है, अभी पैदा हुआ है, तो कितनी सारी आंखों की बीमारियां हैं, अगर एट बर्थ डायग्नोस नहीं हुई तो पूरी लाइफ उस बच्चे की नज़र ख़राब हो जाएगी। तो पैदा होते एक बारी चेक होना है, एक बारी बच्चे की उम्र 5-6 साल हो जाए तब चेक करना ज़रूरी है, एक बारी 18-19 की साल पूरी हो जाए जब आंखों की ग्रोथ पूरी हो गई है तब चेक करना ज़रूरी है। फिर ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो 40-45 साल के बाद लगती है, जैसे प्रेस बायोपिया हो गया, काले मोतिया की प्रॉब्लम हो गई, तो किसी के फैमिली में अगर हिस्ट्री है काले मोतिया की तो 40-45 साल में उसको अपनी आंखों का चेकअप वगैरह कराना शुरू कर देना चाहिए। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उन पेशेंट्स को तो साल में एक बार कराना ही चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ का असर अगर पर्दे में आ गया तो नज़र बहुत डाउन हो जाती है। तो अगर इतने भी माइलस्टोन्स आप फॉलो कर लेंगे ना तो ओवरऑल आपकी जो है आईज में कभी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं, आपने क्योंकि बहुत सारे काफ़ी टाइम से आप काम कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को आपने ट्रीट किया है, कभी किसी सेलेब को ट्रीट किया आपने? बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं बट आई कांट नेम देम बिकॉज वी हैव अ डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कि पेशेंट्स की डिटेल्स हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। बट आई कैन टेल यू वेरी बिग सेलिब्रिटीज़, अच्छा, एंड वेल नोन पॉलिटिशियंस, वेल नोन एक्टर्स, देव कम टू गेट देयर आइज ऑपरेटेड। मैंने ये भी सुना है कि सोनू सूद, वो स्टोरी सर कुछ ऐसी है जो भी आपने शेयर करी थी कि जैसे लड़की की शादी नहीं हो रही थी। हाँ। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी स्टोरी थी कि एक गांव की लड़की थी जिसकी आंख में अच्छा खासा 7-8 का नंबर था, एंड बस वही प्रॉब्लम थी कि शादी हो नहीं रही, एंड चश्मा अगर वो हटा ले तो 8 नंबर का चश्मा अगर आप हटा लो तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और पहन लो तो पहले लोग चिढ़ाएंगे भाई डबल बैटरी चश्मिश, और शादी भी नहीं हो रही। एंड क्योंकि वो बहुत इतना फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं थी कि 1 लाख की सर्जरी अफोर्ड कर ले, तो उसने सोनू सूद जी को कॉन्टैक्ट करा, एंड सोनू सूद जी वॉज काइंड एंड ग्रेशियस इनफ कि उनकी टीम ने हमें कॉन्टैक्ट करा, एंड वी सेड व्हाई नॉट, एक सोशल कॉज के लिए करके देखते हैं। एंड सो वी इनवाइटेड दैट गर्ल टू आवर हॉस्पिटल, फिर हमने उसका फ्री में ऑपरेशन करा, फिर उसकी शादी भी हो गई, कभी कभार हमसे मिलने भी आते विद हर हस्बैंड, एंड शी इज़ हैप्पी। सो दीज काइंड ऑफ स्टोरीज वी सी एवरी डे। देखिए, अब डॉक्टर साहब, जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे कि कितने सेलिब्रिटीज़ को आपने ट्रीट करा, आपने कहा कि ये डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, पर सोनू सर का आपने केस बताया। ऐसी जो केस है उसमें मैं जानना चाहता हूँ कि साल भर में ऑब्वियसली देखो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा हर कोई कमाता है, और कहीं ना कहीं प्राइम रीज़न भी होता है, इसके लिए कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये बिटर ट्रुथ है ना। पर
आप भी मैं भी। अरविंद बट जी, मैं आपसे कहता हूँ एक चीज़, मेरा जो सवाल था कि पूरे साल भर जो हम ट्रीट करते हैं, आप एक दिन में 40 ट्रीटमेंट करते हैं तो ओबियसली साल भर में बहुत सारे ट्रीटमेंट हो जाते होंगे। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि उसमें से कितने ट्रीटमेंट है, और बहुत ज़रूरी भी है, कितने ट्रीटमेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं जिसमें आप एक सेवा भाव से करते हैं? आई थिंक प्रॉब्ली 20 to 30 पर ईयर। वाह। सर एक्चुअली ना क्या हो जाता है, वी वांट टू हेल्प पीपल। भाई हम भी चाहते हैं कि सपोज़ कोई किसी ट्रीटमेंट के लिए आना चाहता है तो ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन कम से कम आए। सो बट क्या होता है, ये जो मशीनें हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है। ट्रू। तो इनकी कॉस्ट जो है वो करोर्स में जाती है। ट्रू। प्लस इस तरह का सेटअप चलाना कि चेकअप्स करने हैं, आपको प्रोफेशनल्स को रखना है जिनको पता हो कैसे चेक करना है हर चीज़, उसकी भी एक एडेड कॉस्ट है। हॉस्पिटल की कॉस्ट है, स्टाफ की कॉस्ट है, हॉस्पिटल के अपने एक्सपेंसेस हैं, मशीन्स के मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस हैं। तो हम चाह के भी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो हॉस्पिटल वुड बी इन अ लॉस। तो लॉस में तो काम नहीं हो सकता ना, मतलब कोई भी बंदा काम करेगा तो ठीक है, एक अपनी भावना है, सेवा की भावना है, वी आर डॉक्टर्स। ऐसे इन्वायरमेंट में हम लोग निकले हैं कि जहाँ पे वी वांट टू हेल्प पीपल। जैसे हम लोग कैटरैक्ट के जो ऑपरेशंस हैं, मोतियाबिंद के, ये हर हफ्ते हम करीब 20-25 लोगों के फ्री करते हैं। तो हर हफ्ते हमारा कैंप लगता है, वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, उनका फ्री में ट्रीटमेंट होता है। बट ये कॉस्मेटिक सर्जरी को फ्री करना बहुत एक लिमिट आ जाती है उसमें। तो सम पीपल ऑफ कोर्स वी वांट टू हेल्प, बट बहुत ज़्यादा इसमें हम हेल्प नहीं कर पाते बिकॉज इसके अपने एक्सपेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा है। तो पिक क्या कहती है, जिसमें पहली पिक्चर हम आपको दिखाने वाले हैं, ये मेरे भी फेवरेट है, बड़े प्यार से बात करते हैं। खान सर की फ़ोटो है। हाँ। एंड ये पटना की फ़ोटो है जब मैं खान सर से मिलने गया था। एंड पटना में हमारी एक आई डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने सर से मिलाते हैं। एक्चुअली खान सर से मिलने का मन इसलिए था क्योंकि पटना बिहार से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो एसएससी, जेडी, सीपीओ, डिफेंस वगैरह इन सब की तैयारी कर रहे होते हैं। उनकी आंख में चश्मा चढ़ा होता है। तो वो आते थे और वो मुझे बताते थे खान सर के बारे में। तो इसी तरह से फिर मैंने खान सर की वीडियोज़ वगैरह देखनी शुरू करी। एंड वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्वीट पर्सन। तो फिर हमने फ़ोन करा कि सर आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एक बारी मैं आपसे भी मिलना चाहता हूँ, वेरी इंस्पायर्ड। तो इस जेंटलमैन, उन्होंने बोला एनी टाइम यार, कभी भी आके मिलो। सो ये उनकी ऑफिस की फ़ोटो है। दूसरी इंटरेस्टिंग फ़ोटो लग रही है जिसमें आप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये फ़ोटो। राइट, ये फ़ोटो है जब हम गए थे अफ्रीका। ओके। तो अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है गाम्बिया। वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो है एक तरह से। सो हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमने इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलके वहाँ पे ऑप्थल्मोलॉजी या आई का जो हॉस्पिटल है उसको स्टार्ट किया था। सो आई वाज अ कंसल्टेंट टू द एम्बेसी ऑफ गाम्बिया। तो वो हमको यहाँ से ले गए थे और फिर वहाँ पे कौन सी मशीन लगनी है, कैसे हॉस्पिटल सेट करना है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स होती हैं। तो वहाँ पे करीब 20-25 दिन थे और वहाँ के डॉक्टर्स को या पैरामेडिक्स को ट्रेन करके आए थे। तो ये जो आप देखेंगे ये सारी मिनिस्ट्री की फ़ोटोज़ हैं, ये गाम्बिया के सारे मिनिस्टर्स हैं एंड उनके साथ एक फ़ोटो है वहाँ की। पर मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ये सारे सूटेड बूटेड लग रहे हैं, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर आप बता रहे हैं ज़ीरो है। नहीं, सूट तो सब पहन ही लेते हैं, सूट में क्या है। मेडिकल फैसिलिटीज़ जो आई ट्रीटमेंट्स है ना, उसके लिए बहुत के लिए इंफ्रा नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो मतलब आँख में कोई प्रॉब्लम होगी तो या तो आप उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाओ इलाज कराने, या बस आप ऐसे ही बैठे रहो। सो जब ये पहला अपना बना रहे थे वहाँ पे, दे वर मेकिंग अ फुल फ्लेजेड यूनिट फॉर आई, सो दे इनवाइटेड अस फॉर कंसल्टेशन। तो ये वहाँ की फ़ोटो है। अगली फ़ोटो में मेरे फेवरेट पॉलिटिशियन है मनोज जी के साथ फ़ोटो है। एंड मनोज जी ने हमारी हेल्प करी थी कैंप्स ऑर्गेनाइज करने में। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि हम फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो सर का बहुत सपोर्ट था और इनके साथ भी हमने काफ़ी सारे फ्री कैंप्स ऑर्गेनाइज करके बहुत सारे पेशेंट्स का फ्री में ट्रीटमेंट करा। एंड उसके लिए बहुत सारा स्पॉन्सरशिप जो है वो सर की साइड से आया था। फाइनली ये था हमारा पिक क्या कहती है राउंड। अब हम चलते हैं आगे, जिसका नाम है रैपिड फायर। फर्स्ट क्वेश्चन, Who was the most memorable patient for you? आई थिंक मोस्ट मेमोरेबल पेशेंट था मेरा जिसका -30 का नंबर था, एक लड़की का। और वो जी नहीं पा रही थी लाइफ को, और उसका जब चश्मा हटाना तो मतलब उसकी लाइफ का यू टर्न हो गया। वो कह रही थी कि भाई इतना तो मैं कभी देख ही नहीं पाई जितना मैं देख पा रही हूँ। सो इट वाज अ वेरी इमोशनल स्टोरी आई हैड। व्हाट्स योर बेस्ट क्वालिटी? आई थिंक मेरी बेस्ट क्वालिटी ये होगी कि जब मैं ऑपरेशन करने बैठता हूँ ना, तो मैं उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि मैं कभी थक ही नहीं सकता वो करके। तो दैट इज आई यू से ना 40 ऑपरेशन एक दिन में कैसे कर लिया, बिकॉज जब मैं ऑपरेशन करने बैठता हूँ तो मेरे को डबल एनर्जी आती है उसको करते हुए, तभी रात के 3-3 बजे तक करता रहता हूँ, फुल ऑफ एनर्जी। हु इज योर ऑल टाइम फेवरेट डॉक्टर? ऑल टाइम फेवरेट डॉक्टर? ओ माय मदर एंड माय फादर।
अमेजिंग। पापा भी डॉक्टर है, मेरे मदर भी डॉक्टर है। पापा तो मेरे आई सर्जन है, उन्हीं से मेरी को इंस्पिरेशन मिली है। एंड माय मदर इज अ फिजिशियन। व्हाट्स योर स्पेसिफिक गोल? 10,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ अमेजिंग। इन माय हॉस्पिटल। व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? आई लव वॉचिंग हॉरर मूवीज़। ओके। तो कंज्यूरिंग है या बहुत सारी हॉन्टेड मूवीज़ जो वो देखी थी। और ऐसा हॉरर मूवी के साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था कि एक मूवी बनी थी नैना करके। हाँ। उसमें ये दिखाया गया था कि जैसे हम आई डोनेशन की बात कर रहे थे, तो किसी ने अपनी आंखों का दान करा, दूसरे इंसान की आंख पे लगाया गया, और जिस इंसान की आंख में ऑपरेशन हुआ, अब उसको आत्मा वगैरह दिखनी शुरू हो गई जिस इंसान से डोनेट किया गया था। तो आई थिंक ये मैं लोगों के मन में मिथ क्लियर करना चाहता हूँ कि आई डोनेशन एक बहुत ही नोबल चीज़ है। आई डोनेशन से आप दूसरे इंसान को नज़र दे पाते हैं। और प्लीज़ इन सुपरस्टिशन से दूर रहिए। एक साइंटिफिक चीज़ है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी आंखों का दान कर देंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा हो जाएंगे, या ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा कि भाई ये तो आंखें ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो साइंटिफिक चीज़ है, आंखों का दान करना चाहिए और इन सब फालतू की बातों से हमें दूर रहना चाहिए। योर सेलिब्रिटी क्रश? सनी लियोनी। बट वाई आई से दैट इज बिकॉज आई थिंक उसका बहुत परसेप्शन अलग है हमारे कंट्री में, बिकॉज शी इज लुक्ड एट एज एन एडल्ट एंटरटेनर। बट कभी आप उनके इंटरव्यूज वगैरह सुनोगे ना, सो यू रियलाइज शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड अ सॉर्टेड पर्सन. सो आई थिंक शी इज अ मिक्सचर ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन्स. आई वुड से दैट. Next question. Are you good at thinking out of the box? I don't know. I think that's the world to decide. Baki, I'm the only eye doctor who has 1 million subscribers on YouTube. So I've been doing all these videos. I'm the only eye doctor in India who drives a Lamborghini. And I'm the only eye doctor who has the Guinness World Record. I think I'm doing something out of the box which other people are not doing. Mercedes or Lamborghini? I have Mercedes also, I have Lamborghini also. तो Mercedes Lamborghini का कोई comparison नहीं है. The two different cars. But if you ask me Mercedes or BMW, then I would always say Mercedes. Because बचपन से वो देखते हैं ना सितारा, वो छपा हुआ है माइंड में. तो हर बंदे की एक वो होती है कि यार किसी दिन Mercedes चलाएंगे. Money or happiness? You need both actually. फाइनली राहिल सर से पूछते सेशन के कुछ आखिरी सवाल. सर, इतने सारे पेशेंट्स आपने ट्रीट किए हैं, तो उनमें से कुछ लाजवाब एक्सपीरियंस भी रहे होंगे जिसकी ज़िंदगी आपने बदली होगी, आपके ट्रीटमेंट की वजह से बदली होगी. एक बड़ा फनी इंसिडेंट हुआ था कि मेरे पास एक कपल आया एंड जस्ट हनीमून से वापस आया. और उनकी प्रॉब्लम ये थी कि सर हम लोग गए दुबई, हमें वहाँ पे करना था अंडर वाटर डाइव, स्काई डाइव, पर दोनों की आंख में मोटा मोटा चश्मा. अरे बाप. अरे वो हटाया ना, हम वो कर पाए ना ये कर पाए. तो अब हम चाहते हैं वहाँ चश्मा हटाओ ताकि हम दोबारा अपने हनीमून पे जाएं और प्रॉपर्ली उसको एंजॉय करके आएं. तो फिर सो दैट वाज वन ऑफ द स्टोरीज. मतलब पेशेंट हट गया, हटा लिया अपना. देन दे वेंट फॉर देयर सेकंड हनीमून. अच्छा, कभी ऐसा, ये तो वंडरफुल एक्सपीरियंसेस है. कभी बहुत कभी इमोशनल एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं था कि आंखों का इलाज हो भी सकता है. एंड किसी तरह वो मेरी यूट्यूब वीडियो पे पहुंच गया. और उसने कुछ देखा वेखा या उसकी फैमिली ने दिखाया कि उसको पता लगा कि अरे यार मैं इतने सालों से जी रहा था ऐसे, मेरे को तो पता नहीं था कि इसका इलाज हो सकता है. और वो फिर गांव से उड़ के दिल्ली आके अपना उसने ट्रीटमेंट कराया. सो एक ना ये अवेयरनेस भी बहुत हो रही है इससे. मतलब अभी ना बहुत लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती. मतलब किसी की आंख खराब हो, किसी ने बगल में बोल दिया कि भाई इसका कोई इलाज ही नहीं है, उस डिलेमा में रह गया, वो कभी ट्रीटमेंट ही नहीं करा पाया. तो इस यूट्यूब चैनल से मैं ये देखा है कि लोगों की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है. मतलब इवन एक जो कोई ऐसा इंसान जिसको पता भी नहीं था, वो भी अब अपना सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट करा रहा है. तो फाइनली अगर आपको ये पॉडकास्ट देखने के बाद कोई रीच आउट करना चाहे तो उसके 3 ऐसे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, मतलब वो इजीली आपको रीच आउट सिंपल है. कॉल कर सकते हो हॉस्पिटल में. हॉस्पिटल का मेल आईडी है. एंड मोस्ट वेलकम टू कम एंड मीट मी. क्योंकि अल्टीमेटली देखिए टेली कंसल्टेशन पे, वीडियो कंसल्टेशन पे एक लिमिट तक हम गाइडेंस दे सकते हैं. अल्टीमेटली डॉक्टर को पेशेंट को फिजिकली देखना ही पड़ेगा अगर पूरा ट्रीटमेंट करना है तो. I7 का इनका हॉस्पिटल है. मैंने अभी सर से पूछा कहाँ पर है, लाजपत नगर में है. तो I7 लाजपत नगर आप ढूंढो, आपको एड्रेस मिल जाएगा. और वहाँ पर तो मतलब वी हैव 7 हॉस्पिटल्स इन दिल्ली. सारे आंखों के ही हॉस्पिटल्स हैं. बट आई एम इन लाजपत नगर. मैं वहाँ पे बैठता हूँ. मैं खुद बहुत इंस्पायर हूँ आपकी जर्नी को देख के. लिटरली ये बहुत बड़ी बात है कि आपने, मतलब आपने और आपकी टीम ने स्पेसिफिकली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. एक ही दिन में आपने इतने सारे ऑपरेशंस करे, इतने सारे लोगों की आंखों को आप ठीक कर रहे हैं, उनको रोशनी दे रहे हैं, देखने का मौका दे रहे हैं. संसार बहुत खूबसूरत है. लेकिन उसके बावजूद भी, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद भी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि इतनी यंग एज में आप 31 साल के हैं और आप कब से कर रहे हैं डॉक्टरी? 4 to 5 years. 4 to 5 years. उसके पहले आपने MBBS और MS भी किया. 18 I started. है ना. हाँ. तो बहुत बड़ी बात है.
आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस में ऐसी कोई 3 एडवाइसेस, क्योंकि आजकल का यूथ मैंने देखा है कि इतना सीरियस नहीं लेता अपने अपने करियर को, और आपने इतना अपने करियर को सीरियसली भी लिया, इतना नाम भी कमाया और अब इतना पैसा भी हो, इतना फेम भी कमाया आपने। सो 3 ऐसी एडवाइसेस जो आप देना चाहो आज के यूथ को। आई थिंक आज का यूथ ना थोड़ा सा डिलेमा में है, हाँ, एंड बहुत ज़्यादा लोग मेडिसन की फील्ड की टुवर्ड्स नहीं जा रहे हैं। स्पेशली वो लोग आजकल देखते हैं कि डॉक्टर्स पे वायलेंस हो रहा है, पेशेंट्स थोड़ा सा हॉस्पिटल को तोड़ वोड़ दिया, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सुनने में आती हैं। सो लोगों को थोड़ा सा इस प्रोफेशन से डर लगता है। बट आई थिंक आई वांट टू टेल ऑल द ऑडियंसेस कि डॉक्टर से ज़्यादा फुलफिलिंग प्रोफेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। ट्रू। आई थिंक हम सारे काम तो करते ही हैं, हम सबको काम करना है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आई सी कि काम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, या उस काम को एंजॉय नहीं कर रहे, बस मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना है। बट आई थिंक जब आप एक एज अ डॉक्टर किसी का इलाज करते हो और वो पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उस पेशेंट से ज़्यादा डॉक्टर को खुशी मिलती है। सो इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग प्रोफेशन। मतलब जब मैं रात को सोता हूँ तो आई स्लीप लाइक अ हैप्पी पर्सन कि आई मेड समबडीज डिफरेंस इन समबडीज लाइफ। एंड एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, हमारी आँख में, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो दोबारा देख सकते हैं अगर कोई अपनी आँखों का दान करते। तो आई डोनेशन जो चीज़ होती है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे शरीर का कोई रोल नहीं है, हमें उसको यहाँ दफना देना है या जला देना है। तो अगर हम अपनी आँखों का दान करते हैं और उससे कोई और इंसान दोबारा देख पाए, तो आई थिंक इससे बड़ा पुण्य का काम और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ इस पर, मैं इधर उधर लोगों को मिलता हूँ, अवेयर करता हूँ, कैंप्स लग रहे हैं, टॉक्स हो रही हैं कि आई थिंक वी ऑल शुड प्लेज टू डोनेट। आँखों का दान कर दो, और आप एक इंसान आँखों का दान करेगा ना, 2 लोग दोबारा देख पाएंगे। तो वो आई थिंक थोड़ा सा लोगों को करना चाहिए। क्या बात है। सो फाइनली इतने अच्छे पॉजिटिव नोट और पॉजिटिव मैसेज से इस सेशन का एंड हो रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ, और मैं आप लोगों से फिर से सर की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि, और मैं भी खुद भी कोशिश करूँगा, इसके लिए कोई प्लस साइन होता है, ऐसे कुछ होता है? एक प्रोसेस है कि आप अपने आप को रजिस्टर भी करा सकते हो अपने आई बैंक में। लेकिन अगर आपने मान लीजिए रजिस्टर नहीं भी कराया, तो अपने फैमिली वालों को बोल दीजिए कि जब मेरी डेथ होगी एक बार किसी डॉक्टर को आई बैंक से बुला लेना और मेरी आंखों का दान करा देना। और आई बैंक की फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, बड़े हॉस्पिटल्स में तो सब में ही होता है। बस एक फ़ोन कॉल की देरी है कि किसी की डेथ हुई है, उसने फ़ोन कर दिया ना, तो 2 लोगों को रोशनी और मिल जाएगी। अमेजिंग, बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें जानने को मिली। और मैं आप लोगों से फिर से कहूँगा, अगर आप डॉक्टर राहिल चौधरी जी से कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक करो। उनसे मिलना चाहते हैं तो दिल्ली जाओ, उनसे मिल के आओ। इनका यूट्यूब पे भी एक चैनल है, बहुत ही अमेजिंग चैनल है, और वहाँ पर नॉलेजेबल चीज़ें आई केयर के बारे में, आई सर्जरी के बारे में डालते ही रहते हैं। वहाँ पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, है ना। और मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप जब इनको देख रहे हो तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये अच्छी चीज़ें और डॉक्टर सर के जो नॉलेज है बेसिकली वो दुनिया तक पहुँचे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ डॉक्टर राहिल चौधरी, और इसी तरह से अच्छी चीज़ों को फैलाते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, और अच्छी दुनिया को अपनी अच्छी अच्छी आंखों से देखते रहो। थैंक यू सो मच। डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गुड नाइट।